वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एयरफोर्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस श्रृंखला का पांचवा पार्ट, जिसमें होगा मैग्नेटिज्म के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो एयरफोर्स, नेवी, डबल ए, एसएसआर, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में बार बार रिपीट होते हैं। पता नहीं एग्जामिनर्स के ऐसा क्या हो जाता है जो यही यही क्वेश्चन डालता है। तो बिना किसी देरी के लिए मैं आपको सीधे पहले क्वेश्चन पे ले लिए चलता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इफ अ बार मैग्नेट इज डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली इन टू इक्वल पार्ट्स देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कह रहा है, यदि एक बार चुंबक को क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अपरिवर्तित रहेगा, प्रारंभिक का आधा हो जाएगा, दोहरा हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको कहता हूं 30 सेकंड इस क्वेश्चन को दीजिए, सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आंसर कमेंट में दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपन उसको क्षैतिज रूप से दो बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। तो भाई साहब, क्षैतिज रूप से अगर तू काटेगा तो क्या हो जाएगा, तेरी वैल्यू आधी हो जाएगी। अब ये आधी क्यों होगी, क्योंकि अपन जानते हैं जब हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, वो घट जाता है, उसकी पावर घट जाती है। और अगर उसको वर्टिकल काटेंगे तो उसकी लेंथ घट जाएगी। तो दोनों ही रूप से शुरुआत की आधी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया, बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। सोचिए, समझिए, 30 सेकंड तक क्वेश्चन को पढ़िए, कमेंट में आंसर दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस है ना, लिख के देता हूं, आपका सातवें आसमान पे होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ बार मैग्नेट टर्न्स कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्या कह रहा है, वापस बताता हूं कि भाई कंप्लीट रेडियस आर में घूम गई है एक बार मैग्नेट के दोनों सिरे। तो भाई साहब, अभी मैंने आपको बताया है कि जो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है ये चीज। क्या कहता है, एक तो लेंथ पे और एक आपका उसकी पोलर स्ट्रेंथ पे। तो लेंथ क्या हो गई, जीरो कर दी अपन ने। शुरू से जहां पे स्टार्ट किया था वहीं पे अपन घूम के वापस आ गए हैं। तो क्या हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक्सिस पे और इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, इंटेंसिटी होती है, उसमें क्या रिलेशन होता है, रेशियो क्या होता है। अपन जानते हैं भाई साहब, एक्सिस पे तो होता है 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। टू क्या होता है, एम अपॉन में आर क्यूब। और जो इक्वेटोरियल होता है उस पर कोई चेंज नहीं आता, बस यहाँ पे 2 नहीं होता। ठीक है, तो अपने को क्या, किसका रेशियो पूछ रहा है, एक्सिस और इक्वेटोरियल का। एक्सिस और इक्वेटोरियल में कोई नहीं, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कट जाएंगे और 2:1 का अनुपात आ जाएगा। बी ऑप्शन अपन लेके चलते हैं, बिल्कुल करेक्ट। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन पे माफ कीजिएगा, समझ में आ रहा है। चलो 30 सेकंड दो, कमेंट में आंसर दो, फिर देखो कॉन्फिडेंस। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन मैक्सिमम टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है। अपन जानते हैं कि जो मैग्नेटिक टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब होगा, 90 होगा तब। ये तो बच्चे को भी पता है, पर पता नहीं एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन क्यों दे देता है, क्या समझ के देता है, क्या आप इतने लाचार हो। चलो जोक सपाट, आगे चलते हैं।
अब अगला क्वेश्चन पांचवा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक नहीं होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 90 से 360 तक। क्या कह रहा है, 90 से 360 तक। तो वर्क डन का सीधा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो थीटा 1 कितना दे रखा है, 90, 90 क्या, 0 माइनस 360 मतलब कि 2 पाई, 2 पाई का मतलब होता है 1, 2 पाई मतलब cos 2 पाई 1 मान होता है। तो एम बी और ये एक माइनस का, तो आगे आ जाएगा माइनस का एम बी, मतलब कि पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नंबर 6 क्वेश्चन, वही सीधा सा फंडा, देखो समझो, 30 सेकंड तक वीडियो को पॉज करो, कमेंट में आंसर दो। सारे क्वेश्चन के आंसर जिस बंदे ने दे दिए उसको सैल्यूट है, बहुत शानदार उसकी तैयारी चल रही है। अब क्या कह रहा है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज केप्ट इन क्लोज्ड सरफेस देन नेट फ्लक्स विल बी। एक बार चुंबक को बंद सतह में रखा जाता है, तो भाई साहब आपको किसी कमरे में बंद कर देगा तो आपका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स एक तरीके से आपकी पावर, आप लोगों में कितना फैलते हैं, तो वो आप भी कुछ काम ही नहीं कर पाओगे, आप भी जीरो। तो मैग्नेटिक की क्या औकात है, ये भी जीरो हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक बार लाइक बटन दबा दो, बराबर से जोश बना रहेगा आपका भी और हमारा भी, क्योंकि मोटिवेशन ही हमें यहीं से ही मिलता है। क्या होता है, आप लाइक शेयर कमेंट करते हो, उससे हमारा मोटिवेट बढ़ता है, हम आपके लिए और बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं, बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन वही सीधा सा फंडा, देखो समझो करो कमेंट करो। जिसने 15 क्वेश्चंस में से 12 भी कर लिए तो उसकी तैयारी टॉप लेवल पे चल रही है, ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप ऑन पोल एंड इक्वेटर। ध्रुव और भूमध्य रेखा की डुबकी का कोण, डुबकी नहीं होगा यहाँ पे, डिप का मतलब होता है डिप्रेशन। क्या होता है, डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि पोल और इक्वेटर के बीच में होता है वो होता है 90 और 0। अब ये कैसे हुआ, इसको समझना। देखो पोल पे तो 90 होगा, क्योंकि पोल पे जो अपनी पोलर स्ट्रेंथ होती है ना वो मैक्सिमम होती है। आप भी जानते हैं हमारी धरती एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसकी दो एक्सिस होती है बकायदा। ठीक है, तो पोल पे मैक्सिमम होगा, तो साइन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, 90 पे होता है। और जीरो कब होता है, 0 डिग्री पे होता है। इक्वेटर पे बिल्कुल मिनिमम होता है। किस किस ने क्वेश्चन किया ये जरूर बताना। ठीक है, और आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, वो सभी हमें ज़रूर बताइएगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है व्हेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल देन थीटा विल बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सोचिए समझिए और आंसर दीजिए। क्या होता है कि जो अपना टेन थीटा होता है ना, टेंजेंट, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टेन की टेंजेंट, अपना जो टेन थीटा होता है ना, उसको वो क्या होता है कि जो बी आपको एच दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और बी आपको जो क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये शायद उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर होगा वर्टिकल नीचे होगा हॉरिजॉन्टल, तो टेन थीटा इसके बराबर है। अब ये दोनों ही अपने को इक्वल दे दिए तो ऊपर नीचे कट जाएंगे और टेन थीटा बराबर 1 आ जाएगा। और टेन में 1 किसका मान होता है, किसका मान होता है, फटाफट से बता दीजिए, पाई बाई 4 का। बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन, सही डायरेक्शन में क्वेश्चन जा रहे हैं अपने। अब कह रहा है राइट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता ना तो एयरपोर्ट से भूल जाओ,
ये इतना इजी क्वेश्चन जिसको नहीं आता उसका एयरफोर्स में चयन तो नहीं होगा। ये बात कड़वी जरूर है पर सत्य हमेशा कड़वा होता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता तो ये यूनिट लेस होता है। अब क्यों होता है सर जी? बिल्कुल बताओ, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? दो चीज़ों का रेशियो, दो चीज़ों का रेशियो। अब भाई साहब ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है तो दो यूनिटें आपस में कट जाएगी, यूनिट लेस आ जाएगा, यूनिट लेस। समझ में आ रहा है? आप हमारे इस कॉन्फिडेंस को, अपने कॉन्फिडेंस को सातवें आसमान पर लेके चलो, तब पेपर होगा। क्योंकि पेपर को अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। अभी ये 15-15 क्वेश्चन की सीरीज है, अभी आपको 80-80 टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज आएगी, तब आपका लेवल पता लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना 10वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीधी बात, नो बकवास। विच इज़ द ट्रू रिलेशन? सीधा रिलेशन क्या है? कि भाई जो रिलेटिव परमिटिविटी वो होती है एक प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दूसरा कह रहा है रिलेटिव परमिटिविटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल होती है। तीसरा कह रहा है रिलेटिविटी परमिटिविटी एक माइनस कर देते हैं अपन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसके बराबर होता है। और चौथा अपना वही घिसा पिटा नन ऑफ दिस। अब क्या कह रहा है कि सही संबंध बताना है। चलो पहले संबंध पे आ जाते हैं। पहले क्या कह रहा है? रिलेटिव परमिटिविटी, गलत हो गया, एक मिनट रुको। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब होता क्या है कि भाई रिलेटिव परमिटिविटी हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से एक ज़्यादा होगा। ठीक है, तू बेहतर तो मैं तेरा राजा, ये तो हुआ हमारा सही ऑप्शन। पर गुरुजी ये बताओ बाकी ऑप्शनों का हम क्या करें? बाकी ऑप्शन आप काटना सीखो। कैसे? ऑप्शन एलिमिनेट करना भी एक एग्जाम क्रैकिंग का पैटर्न है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? रिलेटिव परमिटिविटी मैग्नेटिक के बराबर हो जाती है। भाई साहब ये रिलेशन तो कभी पढ़ा ही नहीं अपन ने, कहाँ से लिया है ये रिलेशन? नेक्स्ट कह रहा है कि मैग्नेटिक जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से एक कम होती है। नहीं, हमेशा एक ज़्यादा। तू बेहतर तो मैं तेरे से एक और बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी तापमान पर चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्यूरी तापमान, ये क्वेश्चन तो 101% सही होना चाहिए एग्जाम में आ गया तो। क्यूरी तापमान पे मैग्नेटिक आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, उस पे आइए अपन गौर करेंगे। अब भाई साहब क्यूरी तापमान होता क्या है? जब मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं ना, उसको अपन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जब चेंज करते हैं ना, तो उस तापमान को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्यूरी का तापमान। ये एक क्यूरी क्या था? साइंटिस्ट था। अब साइंटिस्ट लोग होते ही बहुत खतरनाक है, तो क्यूरी तापमान उसने नाम दे दिया, उसका नाम था क्यूरी तो उसने नाम दे दिया क्यूरी तापमान। ऐसे ही होते हैं अदबावड़े। तो अपना तो अपने को तो मैग्नेटिक मोमेंट से मतलब है, तो मैग्नेटिक मोमेंट उस तापमान पे 0 होगा, ये चीज़ याद रखना। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा तो वो भी बता देना कमेंट में, उसको भी सुधारेंगे। अब नेक्स्ट कह रहा है रिलेटिविटी मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए रिलेटिविटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमेशा, देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पॉजिटिव एंड रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन 1। पहला ऑप्शन कह रहा है पॉजिटिव होगी और लेस देन 1 होगी, तो ये हमारा सही है साहब, एक से कम होगी और पॉजिटिव होगी। दूसरा कह रहा है नेगेटिव और एक से कम, तो भाई साहब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तीसरा कह रहा है पॉजिटिव और एक से ज़्यादा। नहीं 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 नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पॉजिटिव रहेगी और एक से हमेशा कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। डाया, पैरा, फिर आता है टॉप मोस्ट के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है तो कमेंट में भर देना कमेंट कि हाँ आ रहा है, इसी तरह से चलने दो। और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी ज़रूर बता देना। अब नेक्स्ट अपन से कह रहा है सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का सीजीएस में मात्रक क्या होता है? ठीक है, सीजीएस में तो मैक्सवेल होता है। ठीक है, अब भाई साहब बात कर लेते हैं एमकेएस में मात्रक क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, 15 सही नहीं होंगे आपके, 15 से 20 करवाएंगे। क्यों होता है एमकेएस में, क्या होता है, वो आप जरूर से कमेंट करके बताना। सीजीएस में मैंने बता दिया मैक्सवेल, एमकेएस में मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक आप जरूर से कमेंट करके बताएंगे। मैं सभी का कमेंट चेक करूंगा, सभी को रिप्लाई दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन क्या कहता है, एम्पियर मीटर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर मीटर किसकी इकाई है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य। बिल्कुल सही ऑप्शन सी ऑप्शन, देखते ही टिक हो जाना चाहिए। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य इसकी होती है एम्पियर मीटर। एम्पियर अपनी करंट की और मीटर अपनी कोई भी लेंथ होती है ना, तो एम्पियर मीटर का क्या हो गया, एएम। एएम बचता है, पीएम बचता है, फिजिक्स में भी एएम बचता है, पीएम बचता है, और पेपर में बाजा बचता है। क्या बचता है? बाजा बचता है। बिल्कुल सही। चलो लास्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। बल की चुंबकीय रेखा हमेशा इंटरसेक्ट करेगी, हमेशा बंद बनाएगी, कुछ कह नहीं सकते, और नन ऑफ दी। होता क्या है, चलो इस चीज को समझो। देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ जो फोर्स होती है ना, वो नॉर्थ, ये मान लो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, ये चीज तो आपको पता है। अंदर भी चलेगी, साउथ से जाएगी नॉर्थ में जाएगी, तो ये क्लोज बंद बन गया ना एक, क्या बन गया, क्लोज बंद। तो हमेशा क्लोज बंद बनाएगी। अब ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। देखो ऑलवेज इंटरसेक्ट, हमेशा काटेगी, काट तो सकती ही नहीं है। ठीक है, तो इससे हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन। चलो एक बात आपसे शेयर करनी थी, आपको जैसे भी एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, क्या कह रहा हूँ, जैसे भी हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो हमें जो भी एफर्ट्स हो आप कह दो हमें ये गलती है, हमें ये चाहिए, तो आपको वो मिलेगा इस चैनल पे, क्योंकि नाम ही क्या है, एयरफोर्स स्टडी प्लेटफॉर्म, ASP। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि बेस तैयार करना है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन जो अपने को एग्जाम में घुमा देते हैं, वो क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं कहूँगा, आपकी मर्जी होगी तो करोगे, अच्छा लगेगा तो करोगे। ठीक है, पर इतना जरूर कहूँगा, जो भी क्वेश्चन पूछे ना उनका आंसर कमेंट में जरूर देना। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो जरूर बताना। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पार्ट नंबर 5, कौन सा पार्ट, 5th पार्ट कंप्लीट होता है, जो कि हम मैग्नेटिज्म का लेके आए। कल आपको एक और धमाकेदार वीडियो मिलेगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन दबा लो, और एक शानदार सी वीडियो आएगी, ज़रूर से देखना। ठीक है, तो अभी के लिए अलविदा, कल फिर मिलेंगे चलते चलते।